आज बात करते हैं एक ऐसे महान नदी के बारे में जिसके उद्गम की कहानी ही बड़ी रहस्यमयी है और जिस पर पूरे विश्व की सबसे लंबी बांध बनी हुई है, जो उद्गम तो हुई थी एक महान ऋषि के कमंडल से, पर उसका नाम पड़ा था उनके शिष्य के नाम पर। चलिए आज उसी के बारे में बात करते हैं। सप्त ऋषियों में से एक ऋषि हैं ऋषि काश्यप। उनके पुत्र का नाम है विभांडक और विभांडक के पुत्र है ऋषि श्रृंग। और इन्हीं के कमंडल से उस महान नदी का उद्गम हुआ है जिसका नाम है महानदी। अब ऋषि विभांडक अपनी तपस्या में लीन थे। काफ़ी समय हो गया था और अपनी तपोबल से बहुत ज़्यादा शक्तियाँ अर्जित करने लगे थे, बहुत पावरफुल हो रहे थे। सारे देवतागण चिंतित कैसे उनकी तपस्या भंग की जाए, तब उन्होंने भेजा अप्सरा उर्वशी को। अप्सरा को देख करके ऋषि का जो वीर्य स्खलित हुआ, उस बीज रूप को एक हिरणी ने खा लिया और वह गर्भवती हो गई और उस हिरणी ने मानव रूप में रहकर ऋषि श्रृंग को जन्म दिया। अब जो ऋषि विभांडक है वो बहुत ही क्रोधित हुए। स्त्री जाति के कारण मेरी तपस्या में विघ्न हुआ, ऐसा कहकर अपने पुत्र को स्त्री जाति से दूर रखने के लिए वे एक वन की ओर चले गए। ऋषि अपने पुत्र को लेकर जिस वन में गए उसी के पास एक राज्य था। ऋषि विभांडक की क्रोधाग्नि के कारण उस राज्य में धीरे धीरे अकाल पड़ने लगा, जलाशय सूखने लगे। और जब यह बात वहाँ के राजा रोमपाद तक पहुँची, तब उन्होंने सारे ऋषिगणों को उपाय हेतु बुलाया। सारे ऋषियों ने यह उपाय बताया कि ऋषि श्रृंग जो कि विभांडक के पुत्र हैं, उनका विवाह यदि करा दिया जाए तो स्त्री जाति के प्रति उनका क्रोध समाप्त हो जाएगा। तब राजा रोमपाद ने अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋषि श्रृंग से करवा दिया और ऋषि विभांडक का स्त्री जाति के प्रति क्रोध शांत हुआ। ऋषि विभांडक के संपूर्ण जीवन गाथा आप विभांडक पुराण से पढ़ सकते हैं। ऋषि श्रृंग के साथ जिस कन्या शांता का विवाह हुआ वो कोई और नहीं बल्कि राजा दशरथ की पुत्री थी। को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ होगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार राजा दशरथ और कौशल्या की एक पुत्री थी और उस पुत्री का नाम था शांता। कौशल्या की बहन वर्षिणी और उनके पति जो कि अंग देश के राजा थे, राजा रोमपाद, उन्होंने शांता को गोद दिया। देवी शांता का वर्णन कम ही स्थानों पर मिलता है। देवी शांता का वर्णन वाल्मीकि रामायण के बालकांड में किया गया है। अब ऋषि श्रृंग और उनकी पत्नी शांता सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। अब ऋषि श्रृंग के पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाने की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। राजा दशरथ ने स्वयं पुत्र प्राप्ति की इच्छा से ऋषि श्रृंग से पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया, जिनसे उन्हें 4 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। इसका वर्णन आपको वाल्मीकि रामायण में मिलेगा। काफ़ी समय बीतने के बाद ऋषि श्रृंग तपस्या हेतु एक वन की ओर चले गए। एक बार इस क्षेत्र के सारे ऋषिगण कुंभ स्नान करने के लिए चल पड़े। जब वे ऋषि श्रृंग को पूछने गए तब वे अपनी तपस्या में इतने विलीन थे कि बाकी ऋषिगणों ने उनके तपस्या में विघ्न करना उचित नहीं समझा। सारे ऋषिगणों ने लौटते वक्त अपने कमंडल में माता गंगा का जल लाया, जो ऋषि श्रृंग के कमंडल में थोड़ा थोड़ा करके सबने डाल दिया। सालों बीत गए, फिर भी ऋषि श्रृंग का ध्यान नहीं टूटा। श्रृंग ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा कमंडल से प्रकट हुई। अब माता गंगा ने श्रृंग ऋषि को वरदान मांगने को कहा, फिर भी ऋषि श्रृंग का ध्यान न टूटे। माता गंगा इतनी क्रोधित हो गई कि ऋषि श्रृंग जिस पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, उन्होंने उस पर्वत को छेद कर पूर्व दिशा की ओर तीव्र गति से प्रवाहित होने लगी और इससे जनधन की हानि होने लगी। तब ऋषि श्रृंग के एक शिष्य थे जिनका नाम था महानंद। उन्होंने सोचा इन संपूर्ण विध्वंस का पाप मेरे गुरु ऋषि श्रृंग पर लगेगा और महानंद ने अपने गुरु की तपस्या भंग करने के लिए जलते हुए आग को उनके शरीर में डाल दिया। ऋषि श्रृंग ने जैसे ही नेत्र खोले, उनकी क्रोधाग्नि से उनके शिष्य महानंद उसी क्षण भस्म हो गए। और जब ऋषि श्रृंग ने ध्यान लगाया तब उन्हें सारे रहस्यों का पता चला और जब तक उन्हें ये ध्यान होता तब तक गंगा मैया 15 से 16 किलोमीटर दूर जा चुकी थी। अब ऋषि श्रृंग ने माता गंगा को बहुत पुकार लगाया और बहुत क्षमा याचना करा। तब माता गंगा ने क्षमा याचना को स्वीकार किया और पूर्व दिशा को छोड़ करके जन कल्याण हेतु
पश्चिम दिशा की ओर और उत्तर पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। माता गंगा ने ऋषि श्रृंग को वरदान दिया कि जिस प्रकार से तुम्हारे शिष्य महानंद ने गुरु के प्रति इस प्रकार का बलिदान दिया है, यह नदी महानंद से महानदी के नाम से प्रसिद्ध होगी और जीवनदायिनी नदी के रूप में सदा प्रवाहित होती रहेगी। अब बात करते हैं कि ये सारी जगह है करंट में कहाँ पे है विथ एग्जैक्ट लोकेशन। तो ये है भारत देश के छत्तीसगढ़ स्टेट में धमतरी डिस्ट्रिक्ट के पास सिहावा नामक क्षेत्र है, वहाँ पे श्रृंग ऋषि का पर्वत है। सिहावा क्षेत्र के पर्वतमाला में ऋषि श्रृंग जिस पर्वत पर ध्यान कर रहे थे, उस पर्वत को श्रृंग ऋषि पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसी श्रृंग ऋषि पर्वत पर महानदी एक कुंड के रूप में निकली हुई है और प्रवाहित हो रही है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है, ध्यान दीजिएगा, ये जो मैप है इसमें दिशा ये उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूर्व और ये है पश्चिम। ओके, और ये है सिहावा जहाँ से महानदी निकली है। अब जो माता गंगा जब नाराज़ होकर के मैंने बताया था कि 10 से 15 किलोमीटर चली जाती है, तो वो जाती है फरसिया की तरफ। फरसिया में यहाँ रहते थे महानंद और यहीं अब ये स्थान जो है वो महामाई धाम के नाम से प्रसिद्ध है, महामाई धाम के नाम से। और यहीं से फिर जब श्रृंग ऋषि ने बहुत रिक्वेस्ट किया माता को, तब वो गंगा मैया वापस आई थी पश्चिम की तरफ। तो ये स्टोरी बहुत फेमस है और आज के डेट पे ये विजुअल नहीं है, मतलब आप ये नदी देखने जाओगे ना कि वहाँ से रिटर्न हुई है, तो अभी के डेट पे ऐसा नहीं है, बस लिखित रूप में पुराणों में मिलता है और ये अदृश्य, और कहा जाता है कि ये अदृश्य रूप में है। श्रृंग ऋषि पर्वत के नीचे ही कणेश्वर मंदिर है, जिसे कणेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। माघ पूर्णिमा के समय यहाँ 4 दिन का कणेश्वर मेला लगता है। दूर दूर से श्रद्धालु ऋषि श्रृंग के दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं। कणेश्वर मेला के समय पे यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। महानदी इज़ अ इम्पॉर्टेंट रिवर इन ईस्ट सेंट्रल इंडिया which means Chhattisgarh and Odisha. It has a total length 900 kilometers. Its drain area of roughly 1,32,100 square kilometers. हीराकुंड डैम इज़ ऑल्सो लोकेटेड इन अ महानदी, जो कि पूरे विश्व की सबसे लंबी डैम है और जो महानदी पर बनी हुई है। मुझे तो महानदी उद्गम की ये स्टोरी बड़ी ही अद्भुत लगती है। गुरु शिष्य का रिलेशन जो उस टाइम पे हुआ करता था ना, वो बड़ा ही अद्भुत था। प्लीज़ मेरे वीडियो को खूब प्यार दीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।